नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत में प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले तो हम बताएंगे इसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रचलित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तब इसकी एक एक पूरी व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका असम। तो असम में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वह हैं बिहू, नागा नृत्य, नट पूजा, कल गोपाल, खेल गोपाल, नहारास, बोई साजू, झूमरा, बुगुरुम्बा, बिछुआ, अंकिया नाट, हॉब जनाई, तबल चौगम्बी आदि। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण बनता है वह है बिहू, अधिकतर यही पूछा जाता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह है मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य आदि। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है मुखौटा नृत्य। अगला है बिहार। बिहार का जो लोक नृत्य है वह है कठखोरबा नृत्य, जोगीड़ा नृत्य, लौंडा नृत्य, पवड़िया नृत्य, धोबिया नृत्य, करिया झूमर नृत्य, झरनी, विद्यापति, झिरिया, कोल्डिन, जागोर, खोल, दक्खनी नृत्य। इसके अलावा बिहार का जो पेपर में पूछा जाता है वह है आपका मधुबनी। क्या? मधुबनी। अगला है गोवा। तो गोवा में जागोर, खोल, दक्कनी आदि नृत्य हैं। अगला है गुजरात। गुजरात में है गरबा, डांडिया रास, गणपत भजन, लास्या, जकोलिया, पाढ़िहारी, रासलीला, दीपक नृत्य, टिप्पणी भवनी आदि। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है गरबा। अगला है पंजाब व हरियाणा। तो जो पंजाब और हरियाणा में प्रमुख लोक नृत्य हैं वह है भांगड़ा, गिद्धा, कोकली, डफ, धमान, सांग आदि। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है भांगड़ा और डफ। अगला है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह है छारबा, छपेली, चंबा, महाथू, थाली, जैता, जद्दा, सांगला, डांगी, डंडा नाच, थमान आदि। कर्नाटक है। कर्नाटक का यक्षगान, भूतकोला, करगा, कुनीता, बिगास के आदि हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण इसमें है कर्नाटक का वह है यक्षगान। अगला केरल है। केरल का ओट्टम, कुडी ओट्टम, काली अट्टम, कोकोकटली, थुआल, भद्रकाशिस, ओट्टमट्टुलन, टप्पाटिकली, पादयानी आदि। अगला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो दिवाली नृत्य, चैत्य, रीना, छेरिया, गोंडो, भगोरिया, मुंडंडी, सींग, माड़िया आदि। ये सब मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अब है महाराष्ट्र। तो इसमें है लावड़ी, मौनी, लेजम, गौरीचा, गफा, ललिता, दहकला, तमाशा, कोली, बोधा, पोवाड़ा आदि। तो महाराष्ट्र का जो पूछा जाता है वह है लावड़ी। अगला है मणिपुर। तो मणिपुर का राखाल, महारास, बसंत रास, लाई हरीबा, नटरास, थांगा, पुंगचोलोन, कीतलम आदि हैं। अगला है मेघालय। मेघालय का है आपका बंगला। अगला राज्य मिजोरम। तो मिजोरम का है चेरोकान, पाखपिला आदि। नागालैंड है खैवा है युद्ध नृत्य, नूरलिम, कुमीनागा और चोंग। उड़ीसा का झाऊ, डंडा नाच, सवारी, आया, संचार, गरुड़ वाहन, जदूर, मुदारी, चांगुनाटा, धूमरा और पैका है। अगला राज्य है राजस्थान। तो इसमें
घापाल, घूमर, गकरिया, सकरिया, जिंदाद, गणगौर, पढ़ियारी, गोपिका, लीला, डांडिया, कृष्ण, चरी, चंग, फूदी, गीदड़, कामड़ आदि लोक नृत्य हैं। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है घपाल। अगला है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंतर्गत जो लोक नृत्य है वह है पिन्नल कोलाटम, कावड़ी कोलाटम, कड़ागम, कुंभी आदि। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य वह है रासलीला, नौटंकी, कजरी, झूला, छपेली, चाचरी, जांगर, थाली, जैता, झोरा, जद्दा, दिवाली आदि। तो जिसमें से महत्वपूर्ण है वह रासलीला, नौटंकी, कजरी, ये सब महत्वपूर्ण है। अगला है जम्मू कश्मीर। तो इसमें राउफ, हिकात, मंदजास आदि हैं। इसमें महत्वपूर्ण है राउफ को याद करिएगा। अगला है लक्षद्वीप। तो इसमें पर्चा काली है। पश्चिम बंगाल। तो इसमें गंभीरा, कीर्तन, मरसिया, ढाली, रामबेस, काठी, जात्रा, बाउल आदि हैं। अगला राज्य है झारखंड। तो जो झारखंड का लोक नृत्य है वह है झाऊ, चदुर, जपी, कर्मा, माघे, पाइका, करिया, झूमर, जतरा, नचनी, नेटुआ, गोंग, मुंडारी, अगिन आदि। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है वह है झाऊ, कर्मा और झूमर। अगला जो राज्य है वह है आपका छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है वह है आपका सुआ, चंदेनी, राउत नाचा, पंथी नाचा, कर्मा, सैला, परधेनी, बिल्मा, फाग, थापटी, ककसार, गेंडी, गमर, दोरला, सरहुल, काल दहका, दशहरा, अटारी, हुल्की, राई, डांडल आदि ये प्रमुख छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। अगला है उत्तराखंड। तो इसमें चाचरी, झोड़ा, जफेली, झोलिया, झुमेलो, जागर आदि प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब देखते हैं कि लोक नृत्य की शुरुआत और कहाँ कैसे हुई, इसका अभिप्राय क्या है। तो अंग प्रत्यंग की सहायता से लयबद्ध भाव भंगिमाओं द्वारा मनोभावों एवं हृदय के आवेगों की जीवंत अभिव्यक्ति नृत्य कहलाती है। यानी नृत्य किसे कहते हैं? तो जिसमें लयबद्ध भाव भंगिमाओं द्वारा मनोभावों एवं हृदय के आवेगों की जीवित अभिव्यक्ति होती है वही नृत्य कहलाती है। भारत में नृत्य की उत्पत्ति दैविक मानी गई है। नटराज शिव को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक माना जाता है। तांडव नृत्य शिव का प्रमुख नृत्य माना गया है। प्रागैतिहासिक काल में नृत्य कला अस्तित्व में थी। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में नृत्य, नर्तक, नर्तकियों आदि का उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में भी नृत्य का उल्लेख मिलता है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नृत्य के बारे में व्यापक एवं प्रमाणिक जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ के सर्जक प्राचीन भारत के विद्वान भरत थे, जिन्हें भरत मुनि के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नृत्य कला का विभाजन 2 श्रेणियों में किया गया है। पहली श्रेणी के अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य को रखा गया है तथा दूसरी श्रेणी के अंतर्गत लोक एवं जनजातीय नृत्य को रखा गया है। शास्त्रीय नृत्य की शैली जहाँ शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुशासित होती है, वही लोक नृत्य लोक व जनजातीय नृत्यों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के स्थानीय तथा जनजातियों के नृत्य आते हैं। इनका कोई निर्धारित व्याकरण एवं अनुशासन नहीं होता है। ये उमंग व उल्लास के प्रतीक होते हैं। तो भारत में के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य देखते हैं कौन कौन से कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी एवं मोहिनीअट्टम।
कथक का प्रभाव उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में है तो भरतनाट्यम का तमिलनाडु में, कथकली का प्रभाव केरल में तो मणिपुरी का मणिपुर में, ओडिसी का संबंध उड़ीसा से है तो कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से। शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली केरल से संबंधित है। यहाँ हम शास्त्रीय नृत्य की इन शैलियों पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो पहला कथक, तो पूरी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। कथक, तो जो कथक है, कथक शब्द कथा से उद्भूत है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन समय में नृत्य और संगीत द्वारा रामायण एवं महाभारत की कथा कहने वाले गायकों के समुदाय से हुई है। यह कला शीघ्र ही नृत्य नाटक के रूप में की गई है, नाटक के रूप में बदल गई, जिसमें अभिनेता भी भाग लेने लगे। इसके प्रमुख केंद्र लखनऊ, बनारस, जयपुर और दिल्ली में है। पदचालन पर जोर देना, तीव्र गति से चक्कर खाते हुए चलना, यह अचानक निश्चल हो जाना कथक नृत्य के विशिष्ट लक्षण हैं। कथक नृत्य मुख्य रूप से एक विशेष प्रारूप से चलता है जिसमें लय पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें लयों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे तक्कार, पलटा, तोड़ा, आमद और प्रण। इस नृत्य को साथ देने वाले वाद्य यंत्रों में तबला और सारंगी प्रमुख हैं। बिरजू महाराज, गोपीकृष्ण, सितारा देवी, बिंदादीन महाराज, कालकादीन, अच्छन महाराज, शोभना नारायण तथा उमा शर्मा कथक लोक नृत्य के महान कलाकार हैं। अब देखते हैं भरतनाट्यम। तो जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम की प्रथम प्रतिपादक दक्षिण भारत की देवदासियाँ। तो देवदासियाँ कौन होती हैं? जो मंदिरों में नाचने वाली होती थीं। यह नृत्य चोलों, पांड्य, नायक, विजयनगर के शासकों तथा मराठों द्वारा संरक्षित किया गया। भरतनाट्यम में समान रूप से हाथों, पैरों, मुख और शरीर को हिलाने के लिए 64 नियम हैं, जिनका अनुसरण नृत्य अक्षर यानी बोलकर उच्चारण करते हुए किया जाता है। इसमें मृदंगम, घाटम, सारंगी, बांसुरी तथा मंजीरा नर्तकी का साथ देने वाले वाद्य यंत्र हैं। इसके प्रमुख में अलरिऊ, जातकेश्वर, शब्दम, वर्णम, सरल नृत्य जैसे पादम और जवाल तथा अंत में थिलाना शामिल है। इसमें यामिनी, कृष्णमूर्ति, सोनल, मानसिंह, मृणालिनी, साराभाई, बाला, सरस्वती, वैजयंती माला, संयुक्ता पाणिग्रही, रुक्मणी देवी, पद्मा, सुब्रमण्यम तथा लीला सैमसन भरतनाट्यम के महान कलाकार हैं। अब अगला है कथकली। तो यह केरल का नृत्य है तथा यह एक अति परिष्कृत, वैज्ञानिक एवं विस्तार से परिभाषित नृत्य। सामान्यतः इसे खुले स्थान पर किया जाता है। इन नृत्य के विषयों में रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं में से लिया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र काफ़ी साधारण होते हैं, जैसे नगाड़े और मजीरा। इस नृत्य के अभिनेता देवताओं या राजसों के रूपों में दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाते हैं। इसमें मुकुंदराज, कोप्पन नायर, शांता राव, कनक रेले, गीता गांगुली, बी कुंजुकुरूप, गोपीनाथन तथा बी एन मेनन इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। अगला है मणिपुरी। तो यह मणिपुर का लोक नृत्य है। मणिपुर एक धार्मिक नृत्य है जो भगवान के आशीर्वाद को पाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष एक साथ नाचते हैं। इसके वाद्य यंत्र में खोल, जो एक तरह का नगाड़ा है, मजीरा और बांसुरी प्रमुख मुख्य वाद्य यंत्र हैं। इसके नर्तकों के द्वारा पहना जाने वाला अद्भुत शीशों से जुड़ा वस्त्र, जिसे कामिल कहते हैं, को बनाने का श्रेय राजा भाग्यचंद को जाता है। बिपिन सिन्हा, झावेरी बहनें, चारू माथुर, सधोन बोस, रीता देवी, सविता मेहता और टी नाड़िया मणिपुरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं।
अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वह है आपका ओडिसी। तो यह उड़ीसा का यह शास्त्रीय नृत्य कृतगानी युग से पहले का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ओडिसी नृत्य इस नियम पर आधारित है कि मनुष्य का शरीर मोड़ने के लिए है। नृत्य का मुख्य जोर नृत्यांगना की मूर्ति समान मुद्राओं पर होता है। नृत्य की वेशभूषा के लिए चमकीले रंग की ढीली साड़ी तथा कसा हुआ ब्लाउज पहना जाता है। इस नृत्य का साथ देने वाले वाद्य यंत्रों में नगाड़े, मजीरा, बांसुरी, एक बीड़ा है। इसके प्रारूप में भूमप्रण, बाटू, पल्लवी और सरल नृत्य जैसे मोक्षा में समाप्त होने वाले अष्टपदी शामिल है। इस नृत्य शैली में माधवी मुदगल, इंद्राणी रहमान, प्रिबंधा मोहंती, कालीचरण एवं कालीचंद आदि कलाकारों में ख्याति अर्जित की है। अगला है कुचिपुड़ी। तो यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। यह भरतनाट्यम से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी गति काफ़ी तेज और शैली मुक्त है। पीतल की तस्तरी यानी थाल की तार पर किनारे पैर रखकर यह नृत्य किया जाता है। अगला है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम यह केरल का शास्त्रीय लोक नृत्य है। यह भरतनाट्यम की तरह होता है। इसमें मान्यताओं के अनुसार इसमें विष्णु ने भस्मासुर से शिव की रक्षार्थ मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया जाता है। इसकी यह विशिष्टता है कि एकल प्रदर्शन बालिकाएं ही करती हैं, यानी इसमें अकेले ही नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो वैजयंती माला एवं हेमा मालिनी है, ये सब मोहिनी अट्टम नृत्य कला को सुशोभित करती हैं। अब देखते हैं लोक एवं जनजाति नृत्य। तो यह क्या होता है? अनाज काटने के समय, उत्सवों, विवाह में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वर्षा के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं के समय तथा मनोविनोद के समय भारत में कई स्थानीय नृत्य किए जाते हैं। हर क्षेत्र में अपना विशिष्ट नृत्य है। भारतीय लोक जातियों एवं जनजातीय नृत्य देशों में विभिन्न भागों में सांस्कृतिक परंपराओं एवं प्रधानों की छाप देखने को मिलती है। तो पहला है आपका लावड़ी। तो लावड़ी कहाँ का है? तो यह है महाराष्ट्र का एक विशेष प्रकार का लोक नृत्य है जो गाँव में तमाशों के अंतर्गत होता है। इसके अंतर्गत स्त्रियां परंपरागत आंचलिक गीतों को गाकर प्रदर्शन करती हैं। अगला है यह काफ़ी उत्तेजक नृत्य होता है। इसमें स्त्रियां संगोदय अर्थात इशारेबाजी द्वारा आनंद से भरी हुई ठिठोली करती हैं। अगला है कोली। तो यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर सागर के किनारे रहने वाले मछुआरों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष तथा स्त्री दोनों भाग लेते हैं। अगला है गौरीचा नृत्य। यह भी महाराष्ट्र का है। इसमें कृषकों का एक धार्मिक लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में गौरी के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। अगला है टिपरी नृत्य। यह महाराष्ट्र का है। यह एक सामूहिक नृत्य है। अगला है गोफ नृत्य। तो यह महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय कलात्मक लोक नृत्य है। अगला है काला नृत्य। यह भी महाराष्ट्र का है। इसमें गोकुल अष्टमी के दिन यह लोक नृत्य किया जाता है। अगला है गरबा नृत्य। तो यह गुजरात का प्रचलित लोक नृत्य है। इसमें स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य माना जाता है। यह नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। तो गरबा नृत्य में क्या होता है? इसमें प्रतीक के रूप में मिट्टी के एक घड़े में, जिसमें चारों ओर छिद्र होते हैं, दीपक रखकर उसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर तथा सिर पर दीपक युक्त मिट्टी का पात्र रखकर नृत्य किया जाता है। अगला है गरबी नृत्य। तो यह भी गुजरात का एक लोक नृत्य है जो कि पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला है डांडिया रास। तो यह गुजरात का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। अगला है पढ़ियारी लोक नृत्य। यह भी गुजरात का एक लोक नृत्य है। इसमें गागर लोटी गरबा के नाम से इसे जाना जाता है। इस लोक नृत्य में स्त्रियां सिर पर बड़ा गागर व उसके ऊपर छोटी सी लोटी रखकर वृत्ताकार घूमते हुए नाचती हैं। अगला है भांगड़ा नृत्य।
तो यह पंजाब का लोक नृत्य है। अगला जो है गिद्धा, तो गिद्धा नृत्य भी यह पंजाब का लोक नृत्य है। यह मूलतः स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अगला लोक नृत्य यह है घूमर, तो यह राजस्थान का है। इसमें स्त्रियां ही केवल भाग लेती हैं। अगला है कठपुतली नाच, तो यह भी राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले नर्तकी को कठपुतली भाट कहते हैं। अगला है झांझी नृत्य, तो यह भी राजस्थान का है। तोरा ताली नृत्य, तो यह भी राजस्थान का है। गीदड़ नृत्य, यह भी राजस्थान का है। पड़घट यह भी राजस्थान का। छपेली, तो यह कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। गढ़वाली नृत्य, तो यह गढ़वाल क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। पंथी नृत्य, तो यह छत्तीसगढ़ का है। अगला जो लोक नृत्य है बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहू नृत्य। तो जो बिहू नृत्य है यह पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य मेरी, कचारी तथा खासी जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इस लोक नृत्य में वर्ष में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। पहला है बोहाग बिहू, इसका आयोजन नववर्ष के स्वागत में किया जाता है। दूसरा है माघ बिहू, यह धान की फसल पकने पर किया जाता है। और बैसाख बिहू, यह बसंत के उत्सव पर किया जाता है। अगला है राउफ नृत्य, तो जो राउफ है यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला है बैम्बू नृत्य या बांस नृत्य, तो यह नागालैंड का लोक नृत्य है। अगला है बसंत रास नृत्य, तो यह मणिपुर का है। संकीर्तन नृत्य, यह भी मणिपुर का है। थांगटा, थावल, चौगम्बी, ये सब मणिपुर के नृत्य हैं। अक्षय गान, तो यह कर्नाटक का है। अगला है झूमरू नृत्य, तो यह असम राज्य में प्रचलित एक प्रमुख लोक नृत्य है। थाली नृत्य, तो यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस लोक नृत्य में संतुलन का विशेष महत्व होता है। होली नृत्य तो होली, इस नृत्य का आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है। राधा कृष्ण की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें अबीर गुलाल उड़ाते हुए नृत्य एवं आनंद से भरपूर लाभ उठाते हैं। अगला है रासलीला नृत्य। तो रासलीला जो नृत्य है यह उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर आदि राज्यों में देखने को मिलता है। इसमें गोपी एवं गोपियां परंपरागत वेशभूषा में नृत्य करते हैं। अगला है चट्टा नृत्य, तो यह भी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। शिकारी नृत्य, यह असम एवं पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों पर बसने वाले मीलों द्वारा किया जाता है। अगला है पदायनी नृत्य, तो इसका आयोजन केरल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में देवी के मंदिरों में किया जाता है। अगला है कजरी नृत्य, तो यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। यह कृषक नृत्य है जो अच्छी फसल के लिए प्रकृति की आराधना में किया जाता है। नौटंकी है, तो यह भी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। गरबा नृत्य, तो यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। विदेशीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र के एक प्रमुख ग्रामीण एवं जनता में सर्वाधिक प्रचलित है। अगला है छऊ नृत्य, तो यह पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा राज्य में काफी लोकप्रिय है। छऊ संभवतः छाया अथवा मुखौटे का सूचक है। इस लोक नृत्य में 3 शाखाएं हैं। सरायकेला, जो कि झारखंड लेकिन मूलतः उड़ीसा। अगला है कृष्णन अट्टम, तो यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। ओहन तुल्लालू, तो यह केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। बाउल लोक नृत्य, यह पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काठी, यह भी पश्चिम बंगाल। काठी, कीर्तन, ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। जात्रा लोक नृत्य, इसके बाद जट जाटिन लोक नृत्य, तो यह बिहार राज्य का एक प्रचलित लोक नृत्य है।
यह नृत्य वर्षा लाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस नृत्य को स्त्री पुरुष द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला है फाग या फगुआ नृत्य। तो यह बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलित एक लोक नृत्य है। यह मूलतः एक फसल नृत्य है। अगला है चैत्य नृत्य। यह बिहार में प्रचलित एक लोक नृत्य है। अगला है कुम्मी नृत्य। यह तमिलनाडु का एक प्रचलित लोक नृत्य है। अगला है कोलाटम नृत्य। तो जो कोलाटम नृत्य है यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रचलित लोक नृत्य है। इसमें छोटी लड़कियों द्वारा किया जाने वाला एक छड़ी नृत्य है। तो इस प्रकार से प्रमुख लोक नृत्य का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।